My dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Today we are going to discuss Science Class 7 Chapter 14 Electric Current and its Effect. और वीडियो में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के. यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, अ टाइप ऑफ पैसेज इज गिवन टू यू एंड रिलेटेड टू पैसेज देयर आर सम क्वेश्चंस जिन्हें आप पैसेज से ढूंढ कर करोगे. दैट्स इट. जैसे इंग्लिश का पैसेज होता है तो पहले पैसेज को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे. सो आर यू ऑल रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पैसेज को रीड करते हैं. देखो ध्यान से रीड करना है, वन बाय वन एक एक लाइन रीड करेंगे. One reason for excessive currents in an electrical circuit is the direct touching of wire. This may happen if the insulation on the wires has come off due to wear and tear. तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को शॉर्ट सर्किट कहते हैं. शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब वायर्स एक्चुअल में टच करती हैं और वो वायर्स जिनकी प्लास्टिक के ऊपर की कवरिंग हट चुकी होती है. तो जब वायर्स टच करती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं. तो इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सेसिव करंट. ठीक है. अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्टिंग ऑफ मेनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट. अगर एक ही सॉकेट में नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस को हम ओवरलोडिंग बोलते हैं, और ये हमारा अनदर रीजन है फॉर एक्सेसिव करंट. तो एक शॉर्ट सर्किट हो गया, एक हमारा हो गया ओवरलोडिंग. आगे पढ़ते हैं. दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट. यू माइट हैव रेड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर्स अबाउट फायर्स कॉज बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स. तो मेरे ख्याल से पैसेज तो बहुत क्लियर होगा आपको. शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बारे में बताया है, और बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर बेसिकली रीजंस ऑफ एक्सेसिव करंट. चलो आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर एक्सेसिव करंट. अभी तो पढ़ा एक्सेसिव करंट के रीजन क्या होते हैं. एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया, एक ओवरलोडिंग हो गया. शॉर्ट सर्किट मतलब वायर्स आपस में टच कर रही है. ओवरलोडिंग यानी कि बहुत सारे अप्लायंसेस ऑन अ सिंगल सॉकेट दे आर कनेक्टेड. तो देखो ऑप्शन ए अगर हम पढ़े, ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द सेम सॉकेट. यस, इट इज ट्रू. डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स, बी इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर द रीजंस फॉर एक्सेसिव करंट इन अ सर्किट. यानी कि ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट बोथ आर दी करेक्ट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी इज which of the following can be used to prevent the damage to electrical appliances. तो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डैमेज हो जाए, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है. कई बार आपने देखा होगा घर में लाइट जो है बार बार डिम हो रही होती है, पावर कभी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, डिम हो रही है, तो आपको बोला जाता है, मम्मा बोलती है कि फ्रिज बंद कर दो, टीवी बंद कर दो. अभी कुछ देर के लिए जो अप्लायंसेस हाई वोल्टेज पे रन करते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए. बिल्कुल ऐसे ही तो जब पावर ज़्यादा या कम हो रही होती है, वोल्टेज हाई और लो हो रही होती है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपने घरों में बल्ब यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए. सेकेंड ऑप्शन इज वी आर यूजिंग फ्यूज. थर्ड ऑप्शन इज हीटिंग एलिमेंट. फोर्थ ऑप्शन इज वायर. तो ध्यान रखना है हम क्या यूज़ करते हैं. सेफ्टी डिवाइस वी आर यूजिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूज बोलते हैं. फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है जो पर्टिकुलर लिमिट तक करंट को अलाउ करता है, एंड जब वो सेफ्टी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई भी डैमेज नहीं होता. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि फ्यूज. चलो नेक्स्ट, सी पार्ट इज द फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो ध्यान रखना है फ्यूज किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी आंसर है. फ्यूज की वायर मेल्ट हो रही है, यानी कि व्हेनेवर द एक्सेस ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो एक सेफ्टी लिमिट से अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो करता है तो वायर जो है वो हीट अप होने के बाद मेल्ट हो जाती है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Let's move to next question. The next is question number D. Question number D is which of the following can be used in place of fuse? तो फ्यूज के अलावा हम nowadays we are using which device? ये आपसे पूछा गया. तो ऑप्शन ए CFL, ऑप्शन बी इज LED,
ऑप्शन सी इज MCB एंड ऑप्शन डी इज DVD। तो ध्यान रखना है CFL की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ जरा। यस, जल्दी से, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। यस, वेरी गुड। LED जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इन दोनों को हम कब यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी होती है तब हम यूज करते हैं। दीज आर द काइंड्स ऑफ बल्ब, अगर हम कहेंगे दीज आर द काइंड्स ऑफ लैम्प्स। MCB जो होता है, जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये जो है फ्यूज का ऑल्टरनेटिव है। नाउ आर डेज वी आर यूजिंग MCB, क्योंकि फ्यूज को रिपेयर कराना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन को बार बार कॉल करना पड़ता है, क्योंकि वायर अगर मेल्ट हो जाएगी तो फ्यूज चेंज करना पड़ेगा। पर MCB जो है वो ट्रिम हो जाता है। ट्रिम यानी कि उसका जो सॉकेट है वो नीचे की ओर आ जाता है और हम इजीली उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, MCB, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज अ फुल फॉर्म ऑफ MCB। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारा है ई पार्ट में क्या बोला है? इफ इन अ सर्किट द करंट इंक्रीजेस बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट द फ्यूज। अब अभी तो पढ़ा था, जल्दी से बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? अगर एक्सेसिव करंट फ्लो करता है सर्किट से तो फ्यूज के साथ क्या होगा? अगर हम वी आर यूजिंग फ्यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस तो करंट मिनिमाइज हो जाएगा अपने आप, ब्लोज ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। फ्यूज अपने आप ही ब्लो ऑफ कर देगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेंटेन्स करंट। ऑप्शन डी इज रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो ध्यान रखना है, ब्लोज ऑफ, फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट और ओपन सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि वो जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, ब्लो ऑफ हो जाती है। तो ध्यान रखना है। तो दीज आर सम कॉन्सेप्ट, दीज आर सम क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस जो है इट इज टोटली रिलेटेड टू द पैसेज गिवन, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.